वो जरा देखिए खबर। इमरान से निपटने के लिए मुनीर आजमा सकते हैं कानूनी दांव। पाकिस्तान में काले कानून का सहारा ले सकते हैं मुनीर। इस कानून का नाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में भी है, तमाम मुल्कों में होता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को टूल बनाकर अगर विरोधियों को फिक्स करने पर कोई उतर आए तो फिर उसका तो फिर ईश्वर ही मालिक है। इसलिए क्योंकि सरकार इसको अगर टूल बना ले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, तो फिर वहां तक खदेड़ा जा सकता है कि दीवार से जाकर पीठ लग जाएगी भागने वाले की और उसके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं। पाकिस्तान का सबसे क्रूर एक्ट माना जाता है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। मुनीर का ये काला कानून एक नजर में जल्दी से देखिए और उसके बाद कमेंट के लिए चलते हैं। क्या असीम मुनीर अदालत के जरिए इमरान खान का हश्र तय करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इमरान का मुकदमा अदालत में नहीं बल्कि उसे सैन्य अदालत में चलाने की तैयारी हो रही है, जहां मुनीर का कानून चलता है। क्या है वो मुनीर का काला कानून? आपके सामने बहुत जल्दी से मुनीर का काला कानून। कानून का नाम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इस कानून का नाम ये रहा। सिर्फ यहां नहीं है, तमाम दूसरी जगहों पर भी होता है। जैसा मैंने आपको बताया, मकसद यह होता है कि सरकार से जुड़े ऐसे राज बाहर नहीं आने। और आपने देखा होगा जब लोग शपथ ले रहे होते हैं तो उसमें एक हिस्सा इसका भी होता है कि जब तक किसी एक ऐसे राज को जिसको राज रखना आवश्यक हो, बताना आवश्यक ना हो किसी को, और ऐसे लोगों को जिनको बताने से उसमें कोई सकारात्मक फर्क पड़ने वाला हो, तब तक इसको डाइवल्ज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं लोगों को एट लार्ज। ये वही शपथ होती है। लेकिन कई बार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इस्तेमाल, आप जानते हैं चाकू से ऑपरेशन भी होता है और चाकू से उसको खंजर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसी का इस्तेमाल खंजर के तौर पर वहां हो रहा है। यहां इसको सबसे क्रूर एक्ट बना दिया गया है। पाकिस्तान का इस समय सबसे क्रूर एक्ट, खास तौर से मुनीर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विरोधियों को फिक्स करने के लिए। एक्ट के तहत रावलपिंडी हेडक्वार्टर तय करेगा कि फैसला क्या होने वाला है, किसी के मुस्तकबिल में आगे क्या है, फांसी का फंदा है या आजादी, यह करेगा तय। 5000 से ज्यादा इमरान समर्थकों पर इसका मुकदमा ठोक दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। 9 मई 2023 की हिंसा को लेकर इमरान समर्थकों पर केस चलाए जा रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनको फिक्स करने के लिए अब जरा ये खबर भी देखिए। इमरान को 2 विकल्प दे सकते हैं मुनीर। इमरान की फांसी के लिए मुनीर ने बनाया प्लान। इमरान को देश निकाला भी दिया जा सकता है। एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि अंदर उनको ये विकल्प दिया गया है कि तुमको अगर निकालें तुम चुपचाप बाहर चले जाओ, अगर तुमको ये मंजूर है तो तुम्हारी सलामती फिर भी सोची जा सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में रहना चाहोगे तो फिर इस दुनिया में नहीं रह पाओगे। अब जरा ये बहुत जल्दी से समझ लेता हूं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। जरा इसके बारे में संजय भारद्वाजी 4 लाइनें बताइए। होता तो सब जगह है, यहां इसके इस्तेमाल कैसे हो रहा है? देखिए, जिस तरीके का ये एक मैं वही कह रहा हूँ। देखो, एक बेंच, ये कोई एक परंपरा है, ये पाकिस्तान आर्मी की एक बहुत पुरानी परंपरा है। आप ये देखिए कि फैज़ को जो अंदर किया है, फैज़ को जो अभी सजा सुनाई है, वो उसने भी 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ एक स्पेशल बेंच, एक कोर्ट बनाया था। उसमें जुडिशियली, आर्मी और एग्जीक्यूटिव के लोगों को एक बेंच बनाया। और अभी इमरान खान ने भी यही किया है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बेंच जो बनाएगा, उसका क्या किया, उसका एक पूरा फॉर्मूला ही उन्होंने बदल दिया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जज होते थे पहले और हाई कोर्ट के 3 जज होते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, 2 मिनिस्टर और एक स्पीकर को डाल दिया। एक तरीके से पूरा का पूरा जो ये काला कानून जो आप बता रहे हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये तो सबसे ज्यादा आर्मी वहां का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरीके से ISI और अब फैज को भी यही सारे मुकदमों में ही तो इनको अंदर किया गया। उनको इन्हीं मुकदमों का सहारा लेकर फैज हमीद को भी सेट किया गया है और फैज हमीद को अब यह कहा जा रहा है कि चुपचाप वादा माफ गवाह हो जाओ, इधर आकर हमारी तरफ से राज फाश करना शुरू कर दो, तुम्हारी जान की सलामती हो जाएगी, वरना तुम्हारा भी वही अष्ट होगा। इमरान खान की संभावनाएं क्या हैं? जहांगीर कलहोरो मेरे साथ जुड़ गए हैं। इधर सज्जाद पीरजादा साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि दिस इज नॉन इशू, इस पर तो बात ही नहीं करना चाहिए। जमहूरियत से जुड़ा हुआ इतना बड़ा चेहरा, उसकी जान पर लटकती तलवार, लेकिन सज्जाद साहब के हिसाब से वो नॉन इशू है। अब जरा लेकिन इसको देख लीजिए, जहांगीर साहब ये समझाने के बाद, ये बताने के बाद अपने दर्शकों को आपके पास आ रहा हूं, फांसी या जेल में मौत क्या हो सकता है? अगर वाकई ये कंसर्न, अगर यूनाइटेड नेशंस इस बारे में फ्लैग कर रहा है, अगर जमाइमा ये कह रही हैं, आप जानते हैं हर कुछ दिनों में इमरान की बहनें जेल के बाहर होती हैं और उनके साथ जो सलूक होता है आपने देखा है। खैबर पख्तूनख्वा के CM को घसीट कर मारा जाता है। तो देखिए जरा, फांसी या जेल में मौत क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए कि अंदेशे ये सच हैं तो इनमें से कौन सी संभावना ज्यादा बड़ी है? क्या इमरान को फांसी देने की साजिश हो रही है? नेक्स्ट, जल्दी से, क्या इमरान को जेल में रखकर ही खत्म कर दिया जाएगा, या फिर क्या इमरान को फांसी के बदले देश निकाला भी दिया जाएगा कि अगर जान चाहते हो तो देश छोड़ो? इमरान के सामने 2 विकल्प दिए जा सकते हैं जनरल मुनीर की तरफ से। नेक्स्ट दिखाइए। इमरान मुनीर चाहते हैं कि जेल से इमरान के टॉर्चर की खबरें बाहर आएं कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मुनीर चाहते हैं इमरान समर्थक उग्र हों और हिंसा पर उतारू हो जाएं, यह भी एक संभावना है।
ताकि यह दिखाया जा सके कि केओस के लिए जिम्मेदार तो इमरान खान है और उनकी पार्टी। मुनीर को फौजी कानून के तहत खुलेआम दमन का मौका इससे मिलेगा। मुनीर को लगता है कि इमरान को फांसी हुई तो बगावत ज्यादा भड़क सकती है। मुनीर को लगता है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में बगावत से मुनीर को हालांकि डर भी लगता है, क्योंकि ये इन जगहों से अगर बगावत हुई तो मुनीर के कंटेन किए हुए कंटेन नहीं होगी। इमरान झुकने के लिए तैयार नहीं हुए तो फांसी आखिरी विकल्प हो सकता है, क्योंकि वहां पर इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि वहां लोकप्रिय नेताओं को भी फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया है। इमरान झुकने को तैयार नहीं हुए तो आखिरकार फांसी भी। इनमें से कौन सी संभावना सबसे बड़ी है, या कौन सा अंदेशा सबसे बड़ा है, या असल में जहांगीर कौलहोरों को भी ये लगता है कि ये तो आधारहीन बातें हैं, इमरान एकदम मस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहांगीर कौलहोरों जी नमस्ते। सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। अच्छा, मैं इस पे ये कहूँगा, जो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात की, उसमें इशू ये है कि देखें हर स्टेट में अपना कानून होता है, और शायद जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पीटीआई ने भी इसी तहत, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का ये एक वतीरा रहा है, चाहे पीपुल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे PMLQ हो, या फिर पीटीआई को जब हुकूमत मिली तो उन्होंने भी यही चीजें इस्तेमाल की और अपने जो राइवल्स हैं, अपने जो अपोनेंट हैं, उनको इसी तरीके से लताड़ा। तो शायद उसी का मैं ये कहना बेहतर समझूंगा कि ये उसी का ये खुमियाजा भुगत रहे हैं इमरान खान साहब, क्योंकि जब ये कराची में आई हुई थी मरियम नवाज, आई थिंक 2019 और 20, तो उनका होटल का दरवाजा तोड़कर उसे अरेस्ट किया गया था पीटीआई के दौर में। तो इन्होंने ये हथकंडे भी इस्तेमाल किए। आप जो ये बात कह रहे हैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। जहांगीर कौलहोरों का कहना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने जो अपने दौर में किया था वही उनके साथ दोहराया जा रहा है। उनकी जो दवाई वो विरोधियों को दे रहे थे वही दवाई उनको दी जा रही है इस समय, लेकिन शायद उन्होंने 2 टैबलेट दी होंगी, उनको 10 टैबलेट दी जा रही है, ये मुमकिन है। कहीं ज्यादा मिकदार ज्यादा तो नहीं दी जा रही है उनको दवाई ये वाली। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, आपने सही से चीजें जो है वो लाइकिन की। देखें जैसे वो होता है जनरेशन 1 जनरेशन 2, तो शायद उन्होंने जनरेशन 1 दी थी और वो जो है भुगत रहे हैं जनरेशन 4 को भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनके जो इत्तेहादी, चलिए जो बात आपने कही अब उसको लेकर सज्जाद पीरजादा के पास जाता हूं, क्योंकि सज्जाद पीरजादा ने चर्चा की शुरुआत ये कहते हुए की थी कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको इस इश्यू को उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। पीरजादा साहब, अब आपको लगता है कि हाँ ये सिग्निफिकेंट मुद्दा है या नहीं लगता? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है इशू है, लेकिन अगर हम इशू पर रह के प्रोग्राम करते रहें तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये ना लगे कि आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान के खिलाफ या मैं अपने पड़ोसी हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहा हूं।